Hello students, I hope you all are well and safe. Today I am going to explain you the question answer of poem The Road Not Taken. Before this, I have explained you the poem, the rhyme scheme and the summary of the poem. Let's see the question answer. First, where does the traveler find himself? ट्रैवलर ने खुद को कहाँ पाया? वट प्रॉब्लम डज ही फेस, और वो कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा था? द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ येलो फॉरेस्ट. एज आई टोल्ड यू इन द पोम कि जो ट्रैवलर था वो एक येलो फॉरेस्ट का मीनिंग जो ऑटम सीजन के बाद ट्रीज की जो लीव्स हैं वो येलो कलर में चेंज हो जाती है, उसे कहा गया है. वी कैन से जो पुराना जंगल है हम ये भी कह सकते हैं. वहाँ पर खुद को पाया. He faces the problem of making a choice as the two roads separated and took a different direction in the yellow wood. और जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा था वो ये थी कि उसे चॉइस लेनी थी दो रोड्स के बीच में जो कि अलग कर रही थी एक रोड जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी, सेपरेट हो रही थी और उसे डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही थी उस येलो वुड के अंदर. उनमें से उसे किसी एक को चूज़ करना था. ये उसकी प्रॉब्लम थी कि वो कौन सी को चूज़ करे, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था. सेकेंड, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन्स टू यू. फ्रेज का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही कहा जाता है, बट अ फ्रेज डोंट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. जो फ्रेज होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती है. ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, बट इसको जब हम किसी दूसरे सेंटेंस के साथ में, दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ में ज्वाइन कर देते हैं तब इसका कंप्लीट मीनिंग आता है. अ येलो वुड, यू कैन सी यहाँ पर कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है. अ येलो वुड यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है? इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स दैट द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद फॉलन येलो लीव्स इन द फॉरेस्ट. इसका मतलब ये है कि जो जंगल का ग्राउंड है वो गिरी हुई येलो पत्तियों से घिर गया था, कवर हो गया था. येलो ऑल्सो पॉइंट्स द कलर ऑफ लीव्स ड्यूरिंग द ऑटम सीजन. यहाँ पर येलो ऑटम सीजन में जो पत्तियों का कलर येलो हो जाता है उसे भी रिप्रेजेंट करता है. इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर. यह ग्रासी थी और वॉन्टेड वियर इट मीन्स कम यूज की गई थी. इट हैड नॉट बीन फ्रिक्वेंटेड बाय ह्यूमन फिट. इट मीन्स इस पर ज़्यादा ह्यूमन फिट नहीं गए थे, लोग ज़्यादा नहीं गए थे. इट वॉज फुल ऑफ ग्रास एंड डिडंट हैव अ वॉर्न आउट लुक. ये पूरी तरह घास से ढकी हुई थी और इस पर ज़्यादा निशान नहीं थे लोगों के जाने के. द फ्यूअर people had taken to the road in comparison to the other one. दूसरे रोड की तुलना में इस रोड को बहुत ही कम लोगों ने यूज़ किया था. fewer people, कम लोगों ने यूज़ किया था. इसका मीनिंग ये है. The passing there, it means the people that passed that way. उस रास्ते से जो लोग गुजरते हैं उनके लिए आया है. नेक्स्ट, leaves no step had trodden black. trodden black का मीनिंग मैंने बताया था, पैरों के नीचे आने से या व्हीकल्स के नीचे आने से जब पत्तियों का कलर येलो से ब्लैक हो जाता है. इट मीन्स दैट देयर वॉज नो चेंज इन द शेप एंड कलर ऑफ द लीव्स. इसका मतलब है कि जो पत्तियां हैं उनके शेप और कलर में कोई चेंज नहीं हुआ था. दे हैड नॉट टर्न ब्लैक एज वेरी फ्यू पीपल वॉकड ऑन द फॉलन लीव्स. उनका जो कलर है ब्लैक नहीं हुआ था क्योंकि बहुत ही कम लोग उन गिरी हुई पत्तियों के ऊपर चले थे. इट मीन्स बहुत कम लोग उस रास्ते से गए थे. हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. इट मीन्स जो वे उसने चूज किया है हो सकता है कि वो रास्ता भी आगे जाके अगेन डिवाइड हो जाए. इट मीन्स ट्रैवर्स पाथ्स. द poet doubts whether he would be able to travel the other road in the future. इसका मीनिंग ये है कि इस रास्ते के पार जाने पर जो पॉइट है उसे संदेह था कि जब वो इस रास्ते पर चला जाएगा आफ्टर दैट ये उसे डाउट था, संदेह था कि दोबारा वो जो उसने रोड छोड़ी है कि इस पर मैं किसी और दिन चलूँगा, ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा. थर्ड, is there any difference between the two roads as the poet described them.
क्या वहाँ पर उन दोनों रोड्स के बीच में कोई डिफरेंस था, जैसा कि पोएट ने हमें बताया था? इन स्टेंजर 2 एंड 3, स्टेंजर 2 और 3 के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि क्या उन रोड्स में कुछ डिफरेंस था। द पोएट सेज दैट ही टुक द अदर रोड, पोएट बताता है कि मैंने दूसरा रोड लिया था। इट वॉज ग्रासी, इट वॉज लेस ट्रेवल्ड, वो ग्रासी था, कम यूज़ किया गया था, कम ट्रेवल किया गया था उस पर। दैट मॉर्निंग बोथ द रोड्स अपीयर्ड इक्वली ब्यूटीफुल, और उस सुबह दोनों ही रोड बहुत ही सुंदर दिख रहे थे क्योंकि दोनों पर ही पत्तियां गिरी हुई थी। बोथ ऑफ देम वर कवर्ड विद येलो लीव्स, दोनों येलो लीव से कवर थे। द लीव्स वर नॉट टर्न ब्लैक, और जो लीव्स थी वो अभी तक ब्लैक में टर्न नहीं हुई थी, उनका कलर चेंज नहीं हुआ था, इट मीन्स वहाँ पर लोग नहीं गए थे। दीज वर नॉट क्रश्ड बाय द पीपल अंडर देयर फिट, क्रश नहीं हुई थी। क्रश का मीनिंग समझते होंगे, जब उन्हें उनके ऊपर चला जाता है तो वो कट फट जाती हैं, तो वो क्रश नहीं हुई थी लोगों के पैरों के नीचे आने से। द ओनली डिफरेंस इज दैट द फर्स्ट रोड हैज़ बीन टेकन बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, केवल एक ही डिफरेंस था उनके बीच में, दोनों ही बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, दोनों पे जो लीव्स गिरी हुई थी वो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुई थी। केवल ये डिफरेंस था कि जो एक रोड है, फर्स्ट रोड जो है, उसे बहुत से लोगों ने यूज़ किया था, ऐसा पोएट को देखने पर लग रहा था, बट जब वो थोड़ी आगे जाता है तब ऐसा कुछ भी नहीं था। इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोम, जो लास्ट 2 लाइन्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या रियल में उन दोनों रोड्स के बीच में कोई डिफरेंस था। द पोएट सेज दैट द फैक्ट इज दैट ही हैड टू मेक अ चॉइस, पोएट कहता है कि वास्तविकता तो ये है कि मुझे एक चॉइस चूज करना था किसी एक को। ही चूज द रेयर एंड डिफरेंट पाथ दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस टू हिम, वो एक डिफरेंट रास्ता लेता है जो कि उसे अलग बनाता है। इट मीन्स उसने सोच समझकर कुछ जिस रास्ते पर जनरली लोग जाते हैं, जनरली जिस वे को यूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा, वो कुछ हटकर यूज़ करना चाहता था, इसलिए वो एक दूसरा रास्ता चूज़ करता है। ये लाइफ से रिलेटेड है। जो पोएट है वो राइटिंग के पेशे को राइटिंग को अपनाता है अपनी लाइफ में, वो पोएम्स और स्टोरीज लिखने के को अपनाता है, और इसी की वजह से वो इतना फेमस हो पाता है। जबकि जो दूसरे लोग हैं वो पढ़ रहे थे और जो डिफरेंट बिजनेस है उन्हें ले रहे थे। What do you think the last 2 lines of the poem means? आपको क्या लगता है कि जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं उनका क्या मीनिंग है? Looking back, does the poet regret his choice or accept it? Regret का मीनिंग होता है पछताना। क्या पीछे देखकर, इट मीन्स आज वो फेमस पोएट है, अगर वो अपनी लाइफ में पीछे देखता है, जब वो पढ़ता था, जब वो कॉलेज टाइम पे था, पीछे देखकर क्या उसे पछतावा होता है, या फिर वो इसे जो उसने चूज़ किया था उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं, जो मैंने चूज़ किया है वो सबसे अच्छा है और इसी वे में मैं सक्सेस प्राप्त की है, मैं सफल हुआ हूँ। द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोम मीन दैट द पोएट डजंट हैव एनी रिग्रेट, जो लास्ट लाइन है वो हमें बताती है कि पोएट को बिल्कुल भी पछतावा नहीं है ओवर द चॉइस ही हैज़ मेड इन हिज लाइफ, जो चॉइस उसने अपनी लाइफ में ली थी उस पर उसे कोई पछतावा नहीं है, वो हैप्पी है कि मैंने ये चॉइस चूज़ किया। ही टुक द सेकेंड रोड विच वेरी फ्यू पीपल हैड टेकन, उसने दूसरी रोड ली जिसे कि बहुत कम लोग लेते हैं। इट वॉज अ वेरी लॉनली रोड, ये बहुत ही अकेला रास्ता था, बहुत कम लोग जाते हैं इस पर। ड्यू टू हिज डिसीजन ऑफ टेकिंग द सेकेंड रोड ही बिकम अ पोएट, दूसरी रोड लेने का जो उसका डिसीजन था उसी के कारण वो एक फेमस पोएट बना था। एंड दिस हैज़ मेड द डिफरेंस इन हिज लाइफ, और उसकी इसी चॉइस ने उसकी लाइफ को बिल्कुल डिफरेंट बनाया था, वो अलग हुआ था लोगों से। अगर वो भी लोगों की तरह जो वे चल रहा है, जिस रास्ते पर सभी जा रहे हैं, अगर उसी रास्ते पर जाता तो शायद वो इतना फेमस पोएट नहीं बन पाता, हम लोग उसे नहीं जानते। ही is a famous poet and we all know and we read his poems, हम उसकी जो poems है वो पढ़ रहे हैं, it means his choice is right. I hope students you have understand. Thank you and have a nice day.